ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मथान करिनर्ष नेमि चंद जयवंत जगी भये केवली स्पर्श कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय परस्वरूप को परिहरे शिव पद पावे सो। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्य ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका कर्मकांड की बात हम कर रहे हैं, और उसी के आधार से हम यहाँ कर्म के बारे में कुछ विशेष जानकारी हासिल कर रहे हैं। इन्हें प्रकृति की बात अपनी चलेगी, प्रकृति के बंध संबंधी, उदय संबंधी और सत्ता संबंधी। पहले तो हमने बाकी सभी कर्मों की बातें देखी है, उनके अनेक जीवों की अपेक्षा बंध बंध विच्छित्ति, सत्व सत्व विच्छित्ति, उदय उदय विच्छित्ति वगैरह। फिर एक जीव की अपेक्षा बात चली। एक जीव एक समय मैंने एक काल में जितनी प्रकृतियों का बंध करता है उसको कहेंगे बंध स्थान। जितनी का एट ए टाइम उदय है उसको कहेंगे उदय स्थान। अलग अलग कर्मों की बात हमने देखी थी। और जितना सत्व है एक काल में उसको कहेंगे सत्व स्थान। तो बाकी कर्मों की हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। नाम कर्म के बारे में कुछ अटपटे उसके नियम भी है, तो उसके बंध स्थान वो भी सरल है समझना। जैसे 23 का है, 25 का है, 26 का है, 28 का है, 29, 30, 31 और 1। परंतु नाम कर्म के जो उदय स्थान है उसमें अलग अलग कालों में अलग अलग उदय पाया जाता है। इसलिए उसके उदय काल देखने के लिए और उदय स्थान देखने के लिए हमने ये चार्ट बनाया। अब इस चार्ट के आधार से हम और पुस्तक के आधार से देख रहे थे। हमने पुस्तक में 21 के स्वामी कौन है 21वें स्थान के, और फिर 24 वाले, फिर 25 वाले, 26 वाले, ये बात हम देख रहे थे। तभी हम यहाँ आते 1065 पेज पर। यानी हमने देखा था ना, वो 25 वाले भी है, 26 वाले भी है, 27 वगैरह कौन कौन होते हैं स्वामी, वो हमने चार्ट के आधार से देखा है। देखो यहाँ 1065 पेज है। 28 और 29 के स्थान के सामान्य पुरुष, देखो भी आपको इस चार्ट में देखना है 28 कहाँ दिखा है। ये हमने 27 वगैरह देखा था। अब एक इंद्रिय में 28 का स्थान है क्या? नहीं। तो एक कहाँ पर है? सामान्य तिर्यंचों में भी है, मनुष्य में भी, सामान्य मनुष्यों में भी है। और ये तो सामान्य यहाँ 28 में है, और यहाँ पर भी है आहारक और नारकी के चौथे नंबर के यानी उच्छ्वास पर्याप्ति के काल में है। तो यही है यहाँ लिखा हुआ। 28 और 29 के स्थान के सामान्य पुरुष सकलेंद्रिय विकलेंद्रिय। सकलेंद्रिय का अर्थ क्या है? सकल यानी सभी इंद्रिया जिनको है, तो सकलेंद्रिय, आवाज गया, सकलेंद्रिय का अर्थ क्या होता है? पंचेंद्रिय। और विकलेंद्रिय ने यानी कुछ कम है इंद्रिया, द्विंद्रिय और तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय को कहेंगे विकलेंद्रिय। एक इंद्रिय तो मालूम है, यानी अगर हम ऐसा भेद करेंगे, एक बाजू है एकेंद्रिय, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय को मिलकर कहेंगे विकलेंद्रिय, और पंचेंद्रियों को कहेंगे सकलेंद्रिय।
तो ये बात हो रही है। देखो क्या कहते हैं, 28 और 29 के स्थान के सामान्य मनुष्य, या 28 29, फिर विकलेंद्रिय द्विंद्रियादि के है ये, और विशेष पुरुष, विशेष पुरुष यानी कौन है, आहारक वाले हैं, फिर देव और नारकी, ये भी यहाँ पर भी लिए, ये सब उसके स्वामी हैं। वो कैसे होता है, कहाँ होता है, वो हमने अभी बहुत विस्तार से बात देखी थी। अब नेक्स्ट पेज निकालते हैं। ये 28 और 29 की बात हुई। हाँ, सामान्य केवली जो है ना समुद्रात में, तब उनके भी होता है। अब देखो 30 के स्वामी, 30 का कहां पर है, तिर्यंजों को भी होगा, सामान्य मनुष्यों के भी होगा, इनके नहीं है। सामान्य केवली समुदाय, उसको भी होगा भाषा पर्याप्ति काल में। अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज 1066। 20 का स्थान उन्होंने अंत में बताया। वो किसको देखा था हमने, हाँ सामान्य समुद्रात केवली, यहाँ पर देखा था ना 20 वाला, एक ही है इसको। यही उसी की चर्चा फिर दोबारा की है यहाँ पर। मेरे कितने कितने 20 के कितने, 26 के कितने वगैरह वगैरह, 31 तक हमने देखी थे। अब ये हमने विस्तार से देखा है। अब हमें कुछ नया विषय लेना है, सत्व स्थान की बात करेंगे। हाँ, अभी नेक्स्ट जो चार्ट के आधार हम देखेंगे, उसके पहले पढ़ते हैं। 1085। यानी अभी हमारा ये स्थान समुत्कीर्तन अधिकार है। इस पूरे अधिकार का नाम क्या है, स्थान समुत्कीर्तन, यानी स्थानों का कथन। उसमें बंध स्थान भी देखे, उदय स्थान भी देखे और सत्व स्थान भी देखे, और हर एक कर्म के अलग अलग देखे मूल प्रकृतियों में। अभी हम नाम कर्मों की बात यहाँ चलाएंगे। तो 1086 पर आते हैं। यहाँ पर भी एक चार्ट लगाया है, पुस्तक में भी एक चार्ट लगाया है, सेम है, परंतु उसको अलग टाइप से उसको या ड्राइंग बना के वहां पुस्तक में हमने लिखा है। अब देखते हैं, यहाँ पर 1086 नंबर का पेज है और वहां एक गाथा लिखी है, 609 नंबर की कर्मकांड की गाथा। पहले हम गाथा को पढ़ेंगे। यह बात किसकी चलेगी अभी, नाम कर्म के सत्व स्थान। तो टोटल नाम कर्म कितने हैं, 93। तो किसी को 93 हो सकते हैं क्या, क्यों नहीं, सत्ता की बात है। हम 92 एट ए टाइम बनता है ऐसा नहीं कहा, 92 का उदय नहीं पूछा। पर देखो अभी जो तीर्थंकर भी होने वाले जीव है, जिसने तीर्थंकर प्रकृति आहारक द्विग बांधी है, फिर भी उनको 93 की सत्ता ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। नाना जीव नहीं, एक जीव की अपेक्षा बात कर रहे हो। हाँ बोलो बोलो। मिथ्यात्व में नहीं पाया जाता। अरे 31 का बंधा है कि नहीं, देवगति के 28 तीर्थंकर और आहारक द्विग बांध रहे हैं, तो उनकी सत्ता में होगी कि नहीं होगी, सभी नहीं समझे अभी। फिर से दूसरा अर्थ क्या है, जिसको हम कहेंगे 93 की सत्ता है, उसकी सत्ता में ये एकेंद्रिय, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, ये सब प्रकृतियां है कि नहीं है। तीर्थंकर की प्रकृति बांधने वाले ने तीर्थंकर होने वाला जीव है, पर सत्ता में सभी प्रकृतियां पड़ी। नरक गति होगी कि नहीं होगी, नाम कर्म की बात कर रहे हो।
नरका या तीर्यंचर्या की बात नहीं कर रहे हो? हाँ, आयु की नहीं बात कर रहे हो। जब हम कहते श्रेणी चढ़ता है तो 3 आयु ने, वो तो आयु कर्म है, केवल नाम कर्म की बात कर रहे हैं। नाम कर्म की कौन कौन सी थी आपने याद की थी ना? गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, फिर अंगोपांग, संस्थान वगैरह सब देखी थी। यानी सभी प्रकार के सभी हो गए कि नहीं हो गए? जब हम 93 कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? बंदी हुई सत्ता में पड़ी है, 6 के 6 संस्थान हो गए, 6 के 6 सहनन हो गए, सत्ता में पड़े हैं। ख्याल में आती बात? उदय रूप नहीं हो गया। उदय तो जो जन्म से जो सहनन का उदय है वही होगा, जो संस्थान का उदय वही होगा। परंतु अभी तीर्थंकर प्रकृति भी बांध रहे हैं, फिर भी सत्ता में ये सारी प्रकृतियां पड़ी हुई है। जो खोटी में खोटी है वो भी सभी पड़ी है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की जाति के कर्म पड़े हैं, चारों गति के प्रकृतियां वहां पड़ी है। गति जाति जितने हमने नाम कर्म की गिनी थी वो सारे की सत्ता एक जीव को एट ए टाइम हो सकती है। हमने देखा जब तक 9वें गुण स्थान में 13 का क्षय नहीं करता, हाँ तब होगा। नाम कर्म की 13 गई थी, टोटल 16 गई थी। हमें तो केवल नाम कर्म की चर्चा करनी है। यानी हमें लगता है ना, अरे हमने क्या क्या बांधा होगा, अरे उन्होंने क्या क्या बांधा है, फिर भी तीर्थंकर प्रकृति बांधकर तीर्थंकर होने वाले, वो तो क्षय होगा ना 9वें में। हमने क्या बांधा है उसकी क्या चिंता क्यों करनी है? खोटे परिणामों से बांधे हैं तो चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो उदय मिटने वाला है, हमने उदय की विच्छिति देखी है, और सत्ता में भले पड़े हैं तो जहां जिस समय में योग्यता हो वहां उसका क्षय हो जाएगा। बांधी तो खोटे परिणामों से बांधी थी कि नहीं बांधी थी? फिर सम्यक तो प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति बांधी, आहार द्विग बांधा, तो सत्ता में 93 के 93 हो गई है। अब उनको कितनी चिंता होनी चाहिए तीर्थंकर के जीव को कि ये सारी प्रकृतियां मेरा क्या करेगी। वो तो अपने आप जिस गुणस्थान में जहां उनका क्षय होना है वहां हो जाएगा। देखो अभी हम पढ़ते सत्ता कौन कौन से, नहीं सत्ता के स्थान हमको देखना है। किसी जीव को 93 की सत्ता होगी, यहां लिखे ना कितने कितने सत्ता। पहले हम पुस्तक में से आपको बताएंगे। गाथा नंबर 609, पेज नंबर 1086 मिला सबको? गाथा पढ़ेंगे पहले। तिदु इगिनऊदी नऊदी अडचौदो अहियसी दिसीदीय ऊणासिदठत्तरी सत्तत्तरी दशय नवसत्ता। अभी उसका अर्थ क्या है देखते हैं। ये सत्व के अलग अलग स्थान यहाँ लिखे हैं इस गाथा में। 93 का अर्थ है 93 प्रकृतियों का एक स्थान। एक स्थान का अर्थ है किसी जीव को सत्ता में 93 के 93 सभी प्रकृतियां है। नाम कर्म की बात चल रही, यानी कभी न कभी बांधी है, सत्ता में पड़ी है। तो कौन कौन सी हो सकती है? 93 हो सकती है, 92 यानी 92 हो सकती है, किसी के 91 हो सकती है, किसी के 90 हो सकती है। हम देखते हैं 93 की सत्ता वाला कौन सा जीव होगा? जिन्होंने तीर्थंकर और आहार दोनों बांधी है। इस भाव में मान लेते बांधी है, परंतु पूर्व में बंधी हुई बाकी सभी पड़ी है कि नहीं पड़ी है? वहां पर सभी है, सभी की सत्ता है। ये ख्याल में आती है ना बात का? अब देखो फिर 92 वाला होगा, तो 92 में क्या नहीं है? क्योंकि एक ही नहीं है उसके पास। हाँ, तो उसने तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी है, ऐसा जीव है, परंतु उसने आहार द्विग का बंध किया हुआ है, तो उसकी सत्ता में 92 प्रकृतियां है। उसके बाद कौन सी है? 91। हाँ, उसमें अर्थ क्या होता है? 93 में से क्या नहीं है? आहार द्विग नहीं है, तीर्थंकर है। समझ में आती बात? ये 4 पॉसिबिलिटीज अलग अलग है। कौन सी? 93 वाला दोनों से सहित है, 92 वाला
तीर्थंकर नहीं है, आहारक है, एक ही कम है। 91 वाला 2 कम है ना, आहारक भी नहीं है परंतु तीर्थंकर की सत्ता है, वो बांधी हुई है। और 90 कौन सा जीव है? दोनों ही नहीं बांधी है। ये पॉसिबिलिटी समझ में आती है। 93 वाला होगा एक स्थान, 92 वाला होगा, 91 वाला होगा और 91। अब 93 और 91 तीर्थंकर सहित वाले, और 92 और 90 तीर्थंकर रहित वाले। नहीं समझे? ये ऑड नंबर वाले ना, 93 में ऑड नंबर लेना। 93 वाले और 91 वाले तीर्थंकर की सत्ता वाले जीव है, और 92 और 90 तीर्थंकर की सत्ता नहीं है। एक को आहारक द्विक की है, एक को वो भी नहीं है। ये 4 पॉसिबिलिटी हमने देखी थी। देखो तो ये 4 कौन से स्थान देखे? देखो चार्ट में भी देखो, नाम कर्म के सत्व स्थान पहले में पहले कितने हैं, तो यही एक ही लाइन देखनी है हमको। 93 वाला कौन सा है? सर्व प्रकृति रूप। नाम कर्म की हमने 93 गिनाई थे, सभी की सभी है, वो है 93 वाला। 92 वाला कौन सा है? तीर्थंकर रहित, क्योंकि 93 में से एक ही कम है, तो तीर्थंकर की प्रकृति नहीं बांधी है। 91 कौन सा है? यानी यहाँ पर इसमें से 2 कम है, यानी आहारक द्विक रहित परंतु तीर्थंकर सहित। और 90 वाला कौन सा है? तीर्थंकर आहारक द्विक दोनों से रहित। ये 4 पॉसिबिलिटी ख्याल में आई। नाम कर्म के सत्व की बात यहाँ पर बता रहे। ये कौन से गुणस्थान वाले को होगा, क्या होगा, वो बात हम देखेंगे। पहले हमें स्थान कौन से हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज तो इतने सारे हो सकते हैं। कौन से 4 देखे? 93, 92, 91 और 90। अब इनका इसमें से कुछ क्षय हो जाएगा तो आगे के स्थान आने वाले हैं। तो यहां लिखा है 93 माइनस 13। ये 13 कब जाएगी? 90वें गुणस्थान भी जाएगी। वहां टोटल में हमने 16 की बात की थी। वो 16 में क्या था? 3 तो दर्शनावरण थी, स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, और 13 थी नाम कर्म की। यानी ये सत्ता 93 हो, 92 हो, 91 हो या 90 हो, ये जो इस सहित जो क्षपक श्रेणी चढ़ने हैं उनके 90वें गुणस्थान में 13 का नाश हो जाता है। क्योंकि ये 13 में ना तीर्थंकर प्रकृति है ना आहारक द्विक है, ये अन्य ही 13, तो सबके लिए 13 का क्षय होगा। तो उसमें 13 में 2 तो नरक गति की थी, नरक गति नरगत्यानुकूली, और बाकी 11 है वो तो तिर्यंच गति संबंधी थी। तिर्यंच गति है, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी है, और क्या क्या है? एकेंद्रिय स्थावर है, आतप है, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय है, उद्योग भी वहां चली जाएगी, और फिर सूक्ष्म है, साधारण है। ये 11 हो गए। नरक गति की देखी थी हमने, नरक गति के 2 और तिर्यंच गति की 11। इन्हें टोटल 13 का क्षय होता है। कहां पर? 90वें गुणस्थान में। ये नाम कर्म का हिसाब चल रहा है। तो 93 हर एक में से 13 गए, तो 93 वाला 80 पर आएगा, 92 वाला 92 वाला है 79 पर आ जाएगा, 91 वाला 78 पर आएगा, और जो 90 वाला था पहले उसमें भी 13 कम गई, वो तो 77 पर आएगा। यहाँ तो ऑड नंबर वालों को तीर्थंकर प्रकृति थी, और यहाँ इवन नंबर वालों को तीर्थंकर प्रकृति है, क्योंकि ऑड में से ऑड संख्या चली गई है। तो 80 वाला कौन सा है? तीर्थंकर और आहारक दोनों की सत्ता वाला है। जो है हमने यहाँ लिखा है वही है। तीर्थंकर रहित वाला 13 का क्षय होने पर 79 पर चला आएगा, और ये 91 वाला था आहारक द्विक रहित, वो 78 पर आएगा, और तीनों ही नहीं है, तीर्थंकर और आहारक द्विक, वो 90 से 77 पर आ जाएगा। यानी 90वें गुणस्थान में 4 उदय स्थान अलग अलग है। सत्व स्थान, उदय स्थान है, सत्व स्थान कौन से? 80, 79
78, 77, यहां तक ख्याल में आई बात। अब ये कहां तक रहेगी सत्ता में, सत्ता की बात है। ये तो चली गई है, पर वहां देवगति है कि नहीं? हाँ, सत्ता में है ना, उसका उदय रहेगा। नया बंद हो रहा है, यहां पर बंद तो रुक गया 8वें में, देवगति का उदय तो 4थे तक है। तो यहां हमारी सत्ता की बात चल रही है। तो सत्ता में कब तक रहेगा? उपांत्य समय तक सत्ता है। उपांत्य समय में वहां हमने देखे ना 72 प्रकृतियों का नाश होता है वगैरह वगैरह। तो उसमें से नाम कर्म की कितनी हम देखेंगे यहाँ पर। तो कहते जब तक उसका नाश नहीं होता है तो पूरे ने अनिवृत्तिकरण में 13 का क्षय किया, रिमेनिंग 90 का काल, 10वां, फिर 12वां, फिर 13वां पूरा काल सत्ता है। 14वें में भी सत्ता है। कब तक? उपांत्य समय तक। तो उपांत्य समय में उसका क्षय करके वहां तो सत्ता है, उपांत्य समय में सत्ता है। कितनी? इतनी। अलग अलग 4 प्रकार के जीव है। और अंतिम समय में सत्ता कितनी होगी? ये जो 93 वाला है वो 80 पर आया था, वो 10 हो जाएगा। कितनी गई यहाँ पर? 70 गई। 72 का क्षय होता है, हमने कहा नाम कर्म की 70 है। अन्य 2 कौन सी है? आयु का क्षय हो जाएगा तो 2 समय पहले ही सिद्ध हो जाएगा। हाँ, एक वेदनीय, एक रहेगा, एक चला जाएगा। यहां पर 70 गए ना, नाम कर्म के 70 गए, और हमेशा हम 72 को गिनते हैं। तो और एक कौन सा है? हाँ, गोत्र। कौन सा गोत्र होगा? नीच गोत्र का, क्योंकि उदय रूप है वो रहेगा। दोनों की सत्ता थी। 14वें के उपांत समय तक नीच गोत्र की सत्ता थी। उसकी बंध विच्युति दूसरे में हुई थी, उदय विच्युति 5वें में हुई थी, फिर भी सत्ता में पड़ी थी। और वेदनीय एक जो वेदनीय यानी वो अल्टरनेटली उदय चल रहा था, तो एक वेदनीय उपांत्य समय तक था, और जो अभी यहाँ उदय रूप है वो अंतिम समय में चला जाएगा। तो बाकी क्या है? यहाँ तो 70 प्रकृतियां गई। यहाँ कितनी गई? 70 ही गई, 9 रह गई। यहाँ कितनी गई? 68। ऐसा अलग अलग क्यों? किसी के 70 का गया और किसी को, इसके आहार विवेक थी नहीं, बांधी ही नहीं थी उसने, आहार विवेक रहित वाला ही था। तो उसके 70 के बदले जो है वो नाश हो जाएगा। तो उसको हम 70 नहीं कहेंगे, उसके लिए 68 कहेंगे। तो 78वें से 68 जाएंगे, तो इसके भी 10 रह जाएंगे, और इसके भी 68 रह जाएंगे, तो उसके तो 9 रह जाएंगे। ये सत्व स्थान बता रहे। देखो, इसी को पुस्तक में अलग बात पर, यह तो केवल क्षपणा की अपेक्षा ऊपर बताया। नीचे एक लाइन और है, क्या लिखा है? उद्वेलना की अपेक्षा। ये उद्वेलना की बात हम डिटेल में देखेंगे, पहले 4 देख लेते। तो ये देवद्विक की उद्वेलना करने वाला जीव है। देवगति और देवगत्यानुकूल कौन से जीव इन प्रकृतियों का बंध करते हैं? मनुष्य और तिर्यंच। तिर्यंचों में कौन करते हैं? एक इंद्रिय के चतुरिंद्रिय, संगी और असंगी दोनों करते हैं। असंगी को तो वायु का बंध भी हो सकता है। असंगी मरकर देते ना, देव में भी जाते हैं, भवनवासी और ज्योतिषी में, नरक में भी जा सकते हैं। हम यहाँ आयु की नहीं चर्चा कर रहे, नाम कर्म की बात कर रहे। तो देवगति का सत्व किसके किसके होगा? पहले हम सत्व की बात उठाते। बंध तो करते हैं संगी पंचेंद्रिय, कौन से? मनुष्य, तिर्यंच। देव देवगति नहीं बांधते, नारकी नरक गति या देवगति नहीं बांधते। अब बांधने वाले मनुष्य तिर्यंच है, तो उनकी सत्ता में देवगति और नरक गति वगैरह सब है। तो एक इंद्रियों में देवगति की सत्ता होगी कि नहीं होगी, ये मेरा प्रश्न है।
होगी ना, सत्ता में हम कह रहे हैं, क्योंकि जिस पंचेंद्रिय ने देवगति नरक गति बांधे है, ये सारे चारों गति के परमाणु है उसकी सत्ता में। अब ऐसा जो एक इंद्रिय में जन्म लेता है तो उसकी सत्ता में ये सब है कि नहीं है? एक इंद्रिय में जन्म लिया उसने। अब वहां क्या होता है, लंबे काल तक वो एक इंद्रिय में ही रहा। अब देवगति के लिए हम चतुरिंद्रिय तक के जीव देवगति नहीं बांध रहे ना नरक गति बांध रहे, तो जो लंबे काल तक इन पर्यायों में ही घूमता रहेगा असंख्यात वर्षों तक, नया बांधेगा तो नहीं। और जो पुराने हैं ना, केवल उनका एक एक निश्चय कद्य रूप से नहीं गिरेगा, उसकी उद्वेलना करेगा। उद्वेलना ने एक एक अंतर्मुहूर्त में बहुत सारे उसके निश्चय नष्ट होते चले जाएंगे। तो क्या रहेगा, कुछ काल के बाद वो दो प्रकृतियां सत्ता में से नष्ट हो जाएगी। उसको कहेंगे देवगति और देवगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना की। कौन से जीव कर रहे हैं? एक इंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक है तो मिथ्या दृष्टि ही, पर इन पर्यायों में उसकी उद्वेलना करके उनकी सत्ता कितनी हो जाएगी। तो मेरा यह प्रश्न है, इसमें तीर्थंकर और आहारक दोनों नहीं थे और वही जीव देवद्विक की उद्वेलना करेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि 93 वाला जीव एकेंद्रिय में चला जाएगा मिथ्यात्व में, और इनकी उद्वेलना करेगा कि नहीं करेगा? अरे तीर्थंकर और आहार द्वीप वाला है, परंतु केवल आहारक द्वीप वाला है, तीर्थंकर के रहित और 92 वाला। तो 92 वाला जीव देवद्वीप की उद्वेलना करके 92 में से 90 होगा कि नहीं होगा? 90 हो सकता है, परंतु वो 92 से डायरेक्ट 88 पर आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हाँ देखो, इसका बंध किया है 92 वाला जीव है, मुनिराज ने आहारक द्वीप बांधी है, कालांतर से मिथ्यात्व में चला गया। अब उनकी सत्ता में आहारक द्वीप भी है, देवद्वीप भी नेचुरली है ही है, और एक इंद्रिय में पड़े हैं। तो पहले उद्वेलना किस प्रकृति की पूर्ण होगी? आहारक द्वीप की। यानी वो नियम से 92 के बाद 90 पर आ जाएंगे। यानी ये इसको तो रखा ऐसा ही और डायरेक्ट देवद्वीप की उद्वेलना होगी, ऐसा नहीं है। यानी आहारक द्वीप सत्ता में पड़ी है और देवगति नष्ट हो गई है, ऐसा नहीं होगा। यानी उद्वेलना भी किस प्रकृति की पहले होगी, ये नियम है। उद्वेलना होने वाले प्रकृति में आहारक द्वीप भी है और देवद्वीप भी है। तो कोई ऐसा जीव होगा कि पहले उसने देवगति द्वीप की उद्वेलना की और बाद में आहारक द्वीप की, ऐसा नहीं होगा, ये कह रहे। तो सत्ता के स्थान में ये जो हमने अलग अलग पॉसिबिलिटी देखी थी, तो किसी ने बांधी ही नहीं थी और किसी ने बंधने के बाद उद्वेलना की, तो वह है 90 वाला जीव। ऐसा 90 वाला जीव एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ और बहुत लंबे काल तक एक इंद्रिय में रहा, तो देवद्वीप की उद्वेलना पहले करेगा, तब भी उसके नरक गति रहेगी सत्ता में। तो उसकी सत्ता में उसका सत्व कितना होगा? 88। 90 में से कौन सी दो गई? देवगति, देवगत्यानुपूर्वी। अभी वैक्रिक शरीर अंगोपांग नष्ट नहीं होगा, वो तो नरक गति है ना, तब तक वो रहेगा। इसलिए देव के साथ देव द्विक लगाया और नरक के साथ नरक चतुष्क लगाया। नरक चतुष्क कौन सा होगा? नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक और वैक्रिक अंगोपांग। ख्याल में आती बात? तो हमारी सत्ता के स्थान देखने हैं। तो कोई जीव 90 वाला है, एक इंद्रियादि पर्याय में गया है और लंबे काल तक वहां बिताया, तो आहार द्वीप की तो उद्वेलना हो चुकी थी, या बांधी ही नहीं थी, तो वो कौन सी उद्वेलना करेगा? देवद्वीप की। उसके बाद उसकी सत्ता हो जाएगी 88 की, 88 की। अब जिसकी 88 की सत्ता हुई है, अब ये किसका नंबर आएगा? नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी और वैक्रिक शरीर अंगोपांग। इसको कहिए नरक चतुष्क, यानी 4 एट ए टाइम जाएगी। तो 88 में से सत्ता हो जाएगी 84।
यानी एकेंद्रियादि पर्याय में ऐसी कोई, क्योंकि चतुरिंद्रिय तक के जीव तो बांधते नहीं है और है उसकी उद्वेलना चल रही है, तो कुछ काल के बाद ये नरक चतुष्क भी नहीं रहे तो उसकी सत्ता में एक जीव की बात है ना। हम जब नाना जीवों की बात करते हैं तो नाना जीवों की अपेक्षा एकेंद्रियों में नाना जीवों की अपेक्षा 88 का स्थान होगा क्या? होगा नाना जीवों की अपेक्षा, यानी जितने एकेंद्रिय है किसी के सत्ता में देवद्वीक वगैरह है कि नहीं है, क्योंकि अभी पंचेंद्रिय से मरकर वो एकेंद्रिय में आया है। समझ में नहीं आती बात, यानी वो अभी पंचेंद्रिय में इसको बांध कर एकेंद्रिय भी उत्पन्न हुआ है। तो एकेंद्रिय में कितने ही जीव है उनकी सत्ता में देवद्वीक है तभी तो उद्वेलना करेगा ना, और किसी के सत्ता में नहीं है। तब जब हम नाना जीवों की अपेक्षा बात करेंगे तो हम उसको 88 का स्थान नहीं कह सकते। नाना जीवों की अपेक्षा यानी एकेंद्रियों में भी 90 का स्थान होगा कि नहीं होगा? अरे 90 का क्या, 92 का भी होगा। एकेंद्रियों में केवल तीर्थंकर सहित वाला स्थान नहीं होगा, 93 और 91 का नहीं होगा, बाकी 92 का, क्योंकि आहार कभी बांधी थी, अब वो मिराज एकेंद्रिय पर्याय में पड़े। सत्ता है ना उनके भी, किसको? एकेंद्रिय को भी, और मिथ्यात्व में रहेगी लंबे काल तक, तो उसकी तो उद्वेलना होने ही वाली है। कुछ समझ में आता है? बहुत हार्ड हो रहा है, हार्ड हो रहा है। अच्छा, हाँ, पर इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा हम उसको सत्ता नहीं, एक जीव की अपेक्षा हो सकता है। ये जो सत्व स्थान जब कहेंगे, स्थान की बात लगा, स्थान का अर्थ क्या? एक जीव को एक काल में, तो किसी एक जीव को एक काल में ही हो सकता है, उसके एकेंद्रिय है, उसके 92 की सत्ता है, क्योंकि कभी उसने आहार द्वीक की बंद किया था और अभी एकेंद्रिय में आया है। 90 भी हो ही सकता है, और फिर देवद्वीक की उद्वेलना करने पर 88 का हो गया। उसने नरक चतुष्क की भी उद्वेलना कर दी तो 84 पर आ गया। अब सामान्य एकेंद्रिय है तो उसके तो 84 का तो सत्व होगा किसी को, पर यहां तो 82 भी लिख दिया है। ऐसा क्यों? मनुष्य द्वीक की उद्वेलना करने वाला कौन सा जीव होगा? अग्नि कायिक और वायु कायिक। उसमें जाते ही उसका इतना सत्व नहीं होगा, बहुत लंबे काल तक, असंख्यात वर्षों तक वो वायु कायिक अग्नि कायिक में जन्म मरण करता रहा, तो क्या होगा? मनुष्य द्वीक की भी उद्वेलना हो जाएगी, उसके साथ उच्च गोत्र भी जाता है। पर हमारा यह विषय नाम कर्म का है। देखो, टोटल उद्वेलना होने वाली प्रकृतियां याद है, हमने बताई थी। जिनकी उद्वेलना हो सकती है वो कौन सी है प्रकृतियां, वो हम क्रम से कहेंगे। यानी मिथ्यात्व में जाने कर सबसे पहले उद्वेलना होने वाली प्रकृति कौन सी है, जिसकी उद्वेलना पूर्ण हो जाती है? तो आहारक द्वीक, दो हो गए ना। उसके बाद आहारक शरीर और अंगोपंग, द्वीक कहा ना, द्वीक कहने से दोनों आ गए। हाँ, फिर सम्यक प्रकृति के पहले हो जाएगी, फिर सम्यक मिथ्यात्व की। हम दोनों का नाम ले लेते हैं एक साथ, ये हो गई। उसके बाद देवगति देवगत्यानुपूर्वी, फिर नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक वैक्रिक अंगुपा, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र। मनुष्यायु नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? आयु की कभी उद्वेलना नहीं होती, और मनुष्यायु बांधने वाला अग्नि कायिक में क्यों जाएगा? यहाँ गति की बात है, समझ में आती बात है। इन 13 की ही उद्वेलना हो सकती है। कोई कहेंगे तीर्थंकर प्रकृति बांधी और बाद में उद्वेलना की थी, ये कभी नहीं हो सकता। किनकी उद्वेलना हो सकती है वो प्रकृतियां सुनिश्चित है, और उसके आधार से हम सत्ता के स्थान देख रहे हैं। देखो, आपके पुस्तक में जो चार्ट है ना, उसको देखना, 1086 पेज पर है, वहां अलग पद्धति से वो ड्राइंग बनाया। देखो,
अभी 93, 92, 91 और 90 ये हमने 4 स्थान देखे। कहाँ तक? अभी हम ये 90 गुण स्थान तक की बात है। कहाँ से कहाँ तक उसकी चर्चा नहीं करेंगे। 90 गुण स्थान में इतनी की सत्ता थी। अब 90 गुण स्थान में इसमें से 13 माइनस की, नाम कर्म की 13, ये नरक की 2, नरक गति की और तिर्यंज गति संबंधी 11, 13 का क्षय हो गया। प्रत्येक में से 13 गई है, तो 93 में से 13 गई तो 80 रह गई। जो हमने इस चार्ट में देखा है वही बात वहां पर है। हर एक में से 13 कम गए, तो 80, 79, 78 और 77। अब नीचे एरो किया देखो, 80 वाला भी 78 वाला भी, वो 10 रह गए। यानी वहां कितने का क्षय कर दिया? 70 का। ये कौन से जीव थे? तीर्थंकर की सत्ता सहित वाले है ना। तो उसमें से उन्होंने, और आहारक की भी सत्ता थी, नहीं आहारक की सत्ता नहीं थी, आहारक से रहित ही थी। ये 80 वाला तीर्थंकर की सत्ता थी, आहारक रहित। 93 में 2 नहीं थी, तो ये वाली बात थी। और यहाँ तीर्थंकर नहीं थी, पर आहारक थी, यानी यहाँ आहारक है और यहाँ आहारक नहीं है, इस तरह से। तो ये हमने बोर्ड पर भी देखा था। अब राइट साइड में आपके वहां पर पहले देव देवी की उद्वेलना होती है तो 88 हुए, 90 में से हो जाएगा ये। नरक चतुष्ट गए तो 84 और मनुष्य द्विक गए तो 82। तो ये नाम कर्म के सत्व स्थान कौन से है? तो पहले हमने देखा था क्षपणा की अपेक्षा पहले 93, 92, 91, 90 उसमें से 13 का क्षय हो जाएंगे, तो 80, 79, 78 और 77। और उद्वेलना की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो 88, 84 और 82। ये सारे क्या है? नाम कर्म के सत्व स्थान। यानी कोई ऐसा होगा ना 80 में 2 मिल गए और 82 होगा, नहीं समझे? यहाँ 93 में से 13 का क्षय हो गया तो 80 की सत्ता हुई। और यहाँ हमने देखा किसी को 82 की भी सत्ता है। तो 80 में से 82 होगा कि नहीं? कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तो 90 गुणस्थान में क्षपक श्रेणी चढ़ रहा जीव है, तभी उसकी 80 हुई थी। यानी उस केवल यहाँ संख्या देखो और इसमें मिला दो और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका प्रश्न है पहले मनुष्य गति द्वीप की उद्वेलना 82 होगी, तो 82 में से 13 माइनस होगी कि नहीं होगी, ये आपका प्रश्न है ना। तो 82 किसको हुई थी? अग्निकायिक को। तो अग्निकायिक कहाँ जन्म लेगा? तिर्यंच में। वहां भी उसकी सत्ता नहीं थी। उस पंचेंद्रिय ने फिर पंचेंद्रिय के अन्य एक इंद्रियों ने मनुष्य गति बांधी, अंतर्मूर्त में बांधेगा वो, तो फिर ये सब की सत्ता फिर हो जाएगी, फिर 84 तक आ जाएगा। उसने नरक गति भी बांधी, देवगति भी बांधी, तो उसकी सत्ता हो जाएगी 90 वाली। ये 13 का क्षय कब करेगा वो? अरे 90 गुण स्थान में पहुंचेगा तब, क्योंकि वो मनुष्य यानी वो तो मनुष्य में क्षयिक करेगा, फिर क्षयिक सम्यक्तों के साथ क्षपक श्रेणी चढ़ेगा, तब जाके उसके इसका क्षय होगा। चाहे जो 13 का क्षय नहीं कर सकता, 90 तक तो उनकी सत्ता बनी ही रहेगी। उद्वेलना मात्र मिथ्या दृष्टि को भी हो रही है। हाँ, बस जो देवगति नरक गति नहीं बांध रहे हैं उन्हीं को उसकी उद्वेलना हो। जो मनुष्य गति नहीं बांध रहे हैं और सत्ता में है, वो उनकी उद्वेलना करेंगे। वो है अग्निकायिक, वायुकायिक, वही करेंगे। पर वो गोत्र है ना, इसलिए हमने उसको यहाँ नहीं गिना। हम नाम कर्म की बात देख रहे हैं। हमने कौन कौन सी प्रकृतियों की उद्वेलना होती है उसकी बात की थी। आहारक भी की होती है, पर सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति तो मोहनी की है, उसको नहीं गिना था। नाम कर्म में कौन कौन सी आती है उसकी बात हमने कर दी।
कौन? हाँ, जोर से। हाँ, आप कहते उद्वेलना होने वाली में लास्ट वाली कौन सी होती है? मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र। देखो, मनुष्य गति जो है, तो मनुष्य गति के साथ उच्च गोत्र होगा क्या नीच गोत्र होगा? दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, यानी उसमें भी आगे पीछे हो जाएगा। अभी ये स्थानों की चर्चा यहाँ पुस्तक में लिखी, उसको देखते हैं। देखो, पेज नंबर है 1089। ये सभी स्थान जो बता रहे हैं ना, ये 610 नंबर की गाथा है, वहां उसको पढ़कर हम नीचे पढ़ेंगे। देखो, सौवम तीर्थाहारुह पूनम सुर निरयण रचतु दुचारि दुगे उवेल्लि देह देचौ तेरे जोगी सदसनवयम। उसका अर्थ नीचे लिखा है, देखो, नाम कर्म की सर्व प्रकृति रूप 93 का स्थान है। यानी जो हमने 93 याद की थी ना, कि भूल गए? गति है, जाति है, शरीर है, बंधन है, संघात है, संस्थान है, अंगोपांग है, सहनन है, फिर स्पर्श रस गंध वर्ण है, और वो तो अगुरु लघु है, उपघात है, परघात है, उच्छ्वास है, आतप उद्योत है ना, गत्यानुपूर्वी विहाय गति है, और फिर वो जो हम युगल देखे थे, त्रसादि 4 युगल, स्थिरादि 6 युगल, तीर्थंकर, निर्माण, ये सारी प्रकृतियां उनकी सत्ता में होगी, जिसने तीर्थंकर का भी बंद किया और आहार विवेक का भी बंद किया। तो कहते सर्व प्रकृति रूप 93 का स्थान है। अब बोल्ड है, उतना ही पढ़ रही हूं। सर्व प्रकृतियों में से तीर्थंकर प्रकृति घटने पर 92 का स्थान होता है। तो ऐसा कौन जीव है उसकी सत्ता में 93 थी और उसमें से तीर्थंकर प्रकृति घट गई? हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ हाँ, तो वो अंतर्मुहूर्त में तीर्थंकर प्रकृति नष्ट हो गई। हम सत्ता के बाद आहार द्विग बांधने के बाद उसकी उद्वेलना हो गई मिथ्यात्व में जाने पर। तो किसी के साथ वो 93 का सत्व था, तो तीर्थंकर प्रकृति घटाने पर 92 कह रहे हैं। तो घटाने पर का अर्थ क्या है? बांधी और घट गई, ऐसा है? अरे उस घटाने पर है नहीं, संख्या में काउंट करने के लिए घटाने, माइनस करने पर। तीर्थंकर प्रकृति नहीं नष्ट की उसने, बांधी नहीं थी उसने, आहार द्विग बांधा था। पुस्तक में लिखा कुछ है तो घटाने पर हम जैसे हम कहेंगे ना, अरे देखो यहाँ उसने बांधी थी ना, उसने घट गई, तो पहले क्षय कर दिया, अच्छा हुआ ना। एक बार तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो सत्ता में से नष्ट नहीं होगी। देखो यहाँ क्या कहते, यहाँ पर हमने उस समय भी प्रश्न पूछा था, ऐसा कौन सा जीव है कि जिसकी तीर्थंकर प्रकृति घट जाती होगी? अरे उसने बांधी नहीं है, बंधने के बाद नहीं घटेगी। हम संख्या को काउंट कर रहे हैं तो उस संख्या में से हमने 1 माइनस कर दिया, क्यों? उसने बांधी नहीं थी इसलिए। यानी भाषा तो पुस्तक में, ये ओरिजिनल कर्मकांड पुस्तक में लिखाया था कि घटाने पर उसका अर्थ हमको पता होना चाहिए। जिसको ऐसे अर्थ नहीं मालूम वो कह देखो पुस्तक में लिखा है कि नहीं, घटाने पर, तो उसने घटाई कि नहीं घटाई उसका अर्थ ऐसा नहीं होता। अब देखो 1090, आहार द्विग घटने पर 91 का स्थान है। तो आहार द्विग किस में से घटी? 93। तो यहाँ ये हो सकता है ना, आहार द्विग घट गई, कैसे होगा? तीर्थंकर प्रवृत्ति की सत्ता वाला आहार द्विग की उद्वेलना करने के लिए मिथ्यात्व में जाएगा ना। फिर से सुनना, यहाँ क्या क्या, जिसके सत्ता में तीर्थंकर और आहार द्विग थी, यानी वो 93 वाला है। हमने आपसे पूछा
आहारक द्विक की उद्वेलना करके वो 91 पे आएगा कि नहीं आएगा? उद्वेलना कब होती है? मिथ्यात्व में होती है। तो अभी वो तीर्थंकर की सत्ता वाला मिथ्यात्व में जाएगा और आहारक द्विक की उद्वेलना करेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये मेरा नहीं होगा, उसने बांधी नहीं है। तो आहारक द्विक घटने पर 91 का स्थान है। यानी ऐसा जीव है कि जिसने तीर्थंकर प्रकृति तो बांधी है, आहारक द्विक नहीं बांधी है, उसी को ये कौन सा 91 का 91 का स्थान होगा। अभी नीचे लास्ट में वो बोल्ड में लिखा है ना, वहां से कि नाम कर्म की सर्व प्रकृति रूप 93 का स्थान है। सर्व प्रकृतियों में से तीर्थंकर प्रकृति घटने पर 92 का स्थान है। सर्व प्रकृतियों में से आहारक घटने पर तीर्थंकर को रखना और आहारक को घटाने ने उसने बांधी नहीं है, तो 91 का स्थान है। तीर्थंकर आहारक द्विक दोनों घटने पर, यानी दोनों ही उसने नहीं बांधे हैं, तो उसका 90 का स्थान होगा। ये हो सकता है कि तीर्थंकर प्रकृति बांधी नहीं थी, आहारक द्विक बांधा था, और वो जीव मिथ्यात्व में जाकर उसने उद्वेलना की। ये यहाँ पॉसिबिलिटी है, परंतु तीर्थंकर की प्रकृति की सत्ता वाला जीव मिथ्यात्व में जाकर किसी प्रकृति की उद्वेलना करेगा, ये नहीं हो सकता। अब देखो आगे, ये 90 का स्थान वाला जीव अभी वो मिथ्यात्व में चला जाएगा और चतुरेंद्रिय तक की पर्याय में रहेगा। मुख्यतः तो एकेंद्रिय को लिया है, क्योंकि लगातार असंख्यात वर्षों तक रहना है ना उसको। तो देवद्विक यानी देवगति और देवगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना होने पर 88 का स्थान होता है। ये सत्व की बात चल रही है, सत्व का स्थान। अब आगे नीचे देखते देखो। उसके बाद नंबर किसका होगा? नरक चतुष्क का। पेज नंबर 1096। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, वो तो रिपीटेशन हुआ है वहां पर। पेज नंबर 1097 पर 90 के स्थान में देवगत्यानुपूर्वी और देवगति की उद्वेलना होने पर 88 का स्थान होता है। ये हमने देखा था। इसमें से भी नरक चतुष्क की उद्वेलना होने पर, चतुष्क में किसको लिया? हाँ, क्योंकि अभी देवगति भी गई, नरक गति भी नहीं, और वैकृतिक शरीर भी उसी के साथ चला जाएगा। तो कितना हो गए? 4 गढ़ गए, 88 में से 4 गए, 84 रह गए। तो यहां लिखा है ना नीचे, 84 का स्थान हो जाता है। इसमें से भी मनुष्य की उद्वेलना होने पर 82 का स्थान होता है। केवल बोल मैं पढ़ रही हूं, यहां तक बात आई, समझ में आई? अब 82 से भी कोई स्थान होगा, इससे भी कम? हाँ, ये लास्ट में 82 में से यहां कोई जाने वाला नहीं है। 82 वाला कौन सा है? वो अग्नि कायिक, वायु कायिक, फिर वो पंचेंद्रिय में वगैरह अन्य पर्याय में जाएगा, और फिर वो 90 के स्थान तक आ जाएगा। परंतु इसमें से और कुछ घट गया और वो 10 पर आया, ऐसा नहीं होगा। यानी सत्ता में से नाश होने के 2 ही कारण है। उद्वेलना की बात ये मिथ्या दृष्टि की होगी, एकेंद्रिय की होगी, और एक क्षपणा की बात है। ये चारों ही स्थान इस सहित चपक्षणी चढ़ने वाला 90 गुण स्थान में 13 का क्षय करेगा, तो 14वें के उपांत समय तक उतना ही सत्व बना रहेगा। उपांत समय में उसके उदय भी और सत्ता की भी नाश हो जाएगा। तब अंतिम समय में 10 या 9 का उदय, यानी कौन सा? सत्ता का स्थान रह जाएगा। अंतिम समय में वो चली जाएगी, जैसे अन्य कर्म नष्ट हो गए वैसे।
आपका प्रश्न है, क्षौक्षमिक समय दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप ही बताना। जो दूसरे और तीसरे नरक में जा रहे हैं वो कौन से समय दृष्टि है? क्षौक्षमिक है। तो क्षौक्षम समय दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले देव में जा सकते कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं, उसका निषेध कहाँ है? शायद उसने बात भी किया। नरक में जाने के लिए ये कंडीशन है दूसरे और तीसरे नरक में जाने वाले, क्योंकि वो सम्यक्त्व लेकर नहीं जा रहे, मिथ्यात्व में जाकर फिर वहां पहुंचेंगे। ख्याल में आती बात? अभी जो जीव है जिसने देवायु बांधी है, सम्यक्त्व प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति भी बांधी है, तो उसको क्षयिक करने की कंडीशन नहीं है। क्षौक्षम सम्यक्त्व और तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसके साथ वो देव में चला जाएगा और वहां के बाद आने के बाद वो क्षयिक करेगा, हो सकता है। ख्याल नहीं बात? बाकी जो देवायु बांधने वाला मिथ्यात्व में कभी नहीं जाएगा। हाँ, कल बात आई थी, नहीं प्रश्न पूछा भी था। प्रथमोपशम वाला कर सकता है, द्वितीयोपशम वाला कर सकता है, क्षौक्षम समय दृष्टि बांध सकता है, क्षयिक समय दृष्टि भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, उसका निषेध नहीं है। देवगति में क्षयिक की शुरुआत नहीं होती। मात्र मनुष्य, वो भी कर्मभूमि का मनुष्य, केवली श्रुति केवली के पादमूल में ही क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। करता तो अपने से है, परंतु उसकी जितनी विशुद्धि वगैरह जो बताइए, वो जो कार्य हो रहा है वो तो उनके सान्निध्य में हो रहा है। 1092, एक मिनट मैं निकालती हूँ। हाँ, फिर आपने ये बताया करने के बाद अगर वे चतुर्इंद्रिय में पंचेंद्रिय में भी जन्म लेंगे तो शुरू में थोड़ी काल के लिए तो उनकी भी यहाँ सत्ता पाई जाएगी। हाँ, देखो हम इसको समझेंगे। हमने क्या देखा, ये 82 की सत्ता करने वाला कौन जीव है? कि सभी की उद्वेलना पूरी हुई है? नहीं, किसी अग्नि का एक वायु का एक की सत्ता में हो सकता है इतना ही है, हो सकता है इतना भी है, हो सकता है इतना भी है। जिसने उद्वेलना की है उसकी बात यहां चल रही है। अब ऐसा जो जिसने उद्वेलना कर दी है, यानी उसके सत्ता में मनुष्य गति नहीं है, मनुष्य आयु बांधने का सवाल ही नहीं है। ये जीव कहाँ उत्पन्न होगा? ये अग्निकायिक वायुकायिक जिसने मनुष्य गति की उद्वेलना की है, वो कहाँ उत्पन्न होगा? देव में के नरक में? तीर्यंश में। कौन से तीर्यंश में? अब वो अन्य एकेंद्रिय में उत्पन्न होगा, तो उस एकेंद्रिय में मनुष्य गति बंधेगी कि नहीं बंधेगी? बंधेगी। तो जब तक बंधी नहीं, भले वो पृथ्वी कायिक है, अग्नि कायिक में से पृथ्वी कायिक में गया है, सत्ता कितनी लेकर गया? 82 की। तो वो पृथ्वी कायिक जीवों के किसी के 82 की सत्ता होगी कि नहीं होगी? इसको कहते हैं जिसने की ना, अग्नि कायिक ने वायु कायिक ने, ये स्वस्थान की अपेक्षा 82 हुई, और वो जो एकेंद्रिय में उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न स्थान उसको कहते हैं उत्पन्न स्थान, यानी उसकी सत्ता घटाई, यानी 82 कर दी अग्निकायिक ने, और वो अग्निकायिक मरकर अभी पृथ्वी कायिक में जन्मा, तो उसकी सत्ता कितने की है? क्योंकि अभी तक उसने मनुष्य गति, वो मान लेते ना पहले अंतर्मूर्त में तीर्यंश गति बांध रहा था, तो जब तक उसने मनुष्य गति नई नहीं बांधी है तब तक उसकी 82 की सत्ता है। उसको कहेंगे उत्पन्न स्थान, यानी 82 के सत्ता के साथ उत्पन्न हुआ है। जब तक वो दोबारा उस पर्याय में नहीं बांधेगा तब तक उसको कहेंगे वो उत्पन्न स्थान में 82 की सत्ता है अन्य एक इंद्रियों के लिए। अब वो अग्निकायिक और वायुकायिक संगी पंचेंद्रिय तीर्यंश में उत्पन्न होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता?
अरे मनुष्य में नहीं होगा, तिर्यंच में तो होगा, देव में नहीं जा सकता, नरक में नहीं जा सकता। तो वहां पर भी संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच होकर भी सत्ता उसकी 82 होगी। क्यों? ना ही उसने अभी नरक चतुष्क बांधा, ना देवगति बांधी है, तो उसने तो तिर्यंच गति बांधी है। तब तक उसके सत्ता में ये ऐसे 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी जिस पर्याय में की है उसके बाद जहां उत्पन्न होता है वहां पर भी उसकी उतनी सत्ता पाई जाती है। अब 82 वाला मनुष्य में तो उत्पन्न नहीं होगा, तो मनुष्य में किसी भी अपेक्षा से 82 का सत्व नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है मनुष्य में 84 का सत्व होगा। हाँ, मेरा प्रश्न है 84 के या 88 की सत्ता वाला जीव मनुष्य में उसको ये स्थान होगा कि नहीं होगा? हाँ, जिसने ये किया, ये कौन कर रहे? कोई भी एक इंद्रिय कर रहे हैं। अग्नि का ही भी करेंगे, वायु का ही भी करेंगे, पृथ्वी का ही भी, निगोद भी, सब कर सकते हैं। तो ऐसा जो अभी अग्नि का को छोड़ दो, तो जिसने ये 88 का सत्व किया या 84 का किया है, वो मनुष्य में जन्म ले सकता है या नहीं? क्योंकि मनुष्य गति मनुष्य तो बांध ही सकता है। केवल अग्नि का के लिए उसको ना कहा था इन्हें, वो नहीं बांध सकता है। अन्य एक इंद्रिय जिन्होंने सत्व किया 88 का या 84 का, वो मनुष्य आयु बांधकर वहां जन्म ले ही सकते हैं। तो उत्पन्न हुए मनुष्य में तब 84 के या 88 की सत्ता सहित आए हैं। अब मनुष्य तो अंतर्मूर्त सभी पर्याय को बांधेगा। गति की बात है, आयु बांधने का सवाल नहीं है। तो पहले पर्याप्ति चल रही है तभी जाके मान लेते, पहले तिर्यंच गति बांधी, फिर मनुष्य गति तो बांधेगा ही बांधेगा। ख्याल में आती है बात? उसने ही सत्ता की, तो वो उसकी 84 मतलब रहेगी, और उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा से वो जीव, इसको कहेंगे उत्पत्ति स्थान। तो ये जीव मनुष्य में आया, देवगति उसकी सत्ता में से नष्ट हो चुकी थी क्योंकि एक इंद्रिय में लंबे काल तक रहा था। अब वो मनुष्य में आया, तो उस मनुष्य ने शुरुआत में देवगति बांधी नहीं, तिर्यंच गति बांधी, मनुष्य गति बांधी। तो जब तक वो देवगति नहीं बांधेगा तो उसका सत्व नहीं होगा। तो देवगति बांधेगा तो उसमें से वैक्रिक शरीर अंगोपांग भी बांधेगा, बाद में नरक गति भी बांधेगा, तो उसका उतना सत्व हो जाएगा। एक होता है स्वस्थान यानी जहां उसने उद्वेलना की, और एक होता है उत्पत्ति स्थान यानी उद्वेलना करके वहां उत्पन्न हुआ है, और जब तक वो उद्वेलना की हुई प्रकृति नहीं बनती नहीं है तब तक उतनी ही सत्ता उसके बनी रहेगी। उद्वेलना के लिए लंबा काल की आवश्यकता, बहुत असंख्यात वर्ष चले जाएंगे। ये काल स्थिति की अपेक्षा से ही चलेगी। हाँ, क्योंकि एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है बोलो? एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन अनंत अनंत काल है। अग्नि का एक, वायु का एक में रहने का उत्कृष्ट काल मालूम नहीं किसी को, ये हमारी सब लोग भूल गए। असंख्यात लोग, ये किसी काल की अपेक्षा असंख्यात लोग कहेंगे। असंख्यात लोक में जितने प्रदेश हो गए उतने समय, वो बहुत लंबा काल है। प्रदेशों की अपेक्षा जब काल गिनते हैं तो बहुत लंबा काल है। जो अंगुल का असंख्यात भाग जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा ना माइक्रोस्कोप से दिखेगा, उसमें इतने प्रदेश है, उन प्रदेशों को समयों में कन्वर्ट करो और गिनो तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाएगी। इतने में तो लोक में कितना होगा, असंख्यात लोक में वो कितना बड़ा काल होगा। इतने काल तक कोई जीव अग्निकायिक वायुकायिक की पर्याय में घूमता रह सकता है। ये सारे हमारे आगम के ग्रंथ भरे पड़े, एक किसकी काय स्थिति कितनी है, कौन सा जीव कहाँ कितने काल तक घूम सकता है।
हार्दिक आपका ऐसा प्रश्न है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन इतने लंबे अनंत काल तक मनुष्य गति बांध रहा है। कौन? एक्सेप्ट अग्निकायिक वायुकायिक, तो अन्य तो बांध रहे। तो अन्य ने वनस्पति कायिक में भी रहा तो लंबा काल हो जाता है उसका, इतना लंबा काल वहां पर भी रह सकता है। तो उसने वो मनुष्य गति की उद्वेलना नहीं की है। अरे 20 कोड़ा कोड़ी सागर एकेंद्रीय क्यों बांधेगा? वो तो 2 सप्तमांश सागर का भी कुछ कम बांधेगा। अपन बारंबार मनुष्य गति बांध रहा है, उसका उदय नहीं भी होगा। जो बांधा है उसका अपना काल अगर संपूर्ण नष्ट हो जाता है, कितना अधिक से अधिक, हमने देखा ना सागर का भी कुछ संख्यात्वा भाग होगा, तो उतने काल में वो नष्ट हो सकता है। परंतु लगातार हर अंतर्मुहूर्त में मनुष्य गति बांध रहा है, पर उसने मनुष्यायु कभी नहीं बांधी। हाँ बिल्कुल, यानी नया नया बांध भी रहा ना, उसके लिए कभी नष्ट नहीं हुआ। नया नया हर अंतर्मुहूर्त में बांध रहा। हाँ, वो एकेंद्रीय में इतने काल तक रहा तो उसने देवद्विक और नरक चतुष्क की उद्वेलना कर दी है, तो उसके सत्ता में 84 का सत्व होगा, जो इतने असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक एकेंद्रीय में रहा है। उसने नेचुरली इनकी उद्वेलना कर ही दी है, परंतु उसके मनुष्यद्विक की सत्ता है, वो कब नष्ट होगी? अग्निकायिक में बहुत लंबे काल तक रहेगा तो ही। बाकी चर्चा हम दोपहर में करेंगे। बोलो 24 भगवान जय।